हेलो स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर हम आ गए। ये लेक्चर्स खास क्यों है? स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही 7.1 इंटीग्रेशन का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पिछली क्लास हम फंडामेंटल क्वेश्चन सब कराए थे और आज कराएंगे। और देखिए कितना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आज से ही बनना चालू हो जाएगा। चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो आज किस टाइप का बताने वाले हैं सर? तो देखिए, आपको ना, जैसे आपको पता है कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये सब तो पिछले क्लास का है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स। लेकिन कोई आपको कह दिया कि साइन 3x को इंटीग्रेट करो, ये उस दिन नहीं बताए थे। तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। तो साइन 3x का क्या होगा? माइनस कोस 3x। लेकिन अगर x में कोई टर्म मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये काम बढ़ जाएगा। अगर कोई टर्म x में मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। और भी देख सकते हैं, जैसे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का sin x, या sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। लेकिन कोई कह दिया आपको sec स्क्वायर 4x को इंटीग्रेट करने, तो सेक स्क्वायर 4x के सेक स्क्वायर का तो tan हम लोग याद रखे हैं। तो tan 4x, x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आप ना खाली थोड़ा सा ये बेसिक जानेंगे और अभी हम लेकर आएंगे आपके पास एनसीईआरटी 7.1। और देखिएगा स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही वो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे, फिर आगे का कंसेप्ट आएगा। तो ये सब तो कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको पहले से बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। एक्स के पावर एन का क्या होता है? एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन एन का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -1। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। के का के एक्स। सर के का के एक्स कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई कहा 5 को इंटीग्रेट करने, तो 5 को तो आप बाहर कर दीजिएगा, तो अंदर में कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा और 1 का एक्स होता है। तो आप ना 5 इंटू एक्स तो क्या डायरेक्ट याद रखेंगे? के का के एक्स, तो 3 का 3x, 5 का 5x, 7 का 7x, 9 का 9x। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल में, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल को मतलब इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं। बहुत सारा टर्म अगर प्लस माइनस में, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। फास्ट क्यों बता रहे हैं? ये पिछले क्लास का है। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, 1/x का लॉग मॉड एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स बाय लॉग ए। जैसे में देखिए क्वेश्चन, आपको कोई कह दिया कॉश 9x को इंटीग्रेट कर, तो cos 9x का क्या होगा? sin 9x। x में 9 से मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड कर दो। लेकिन सर अगर ऐसा रहता cos 4x प्लस 7, तो कैसे बनेगा? cos का इंटीग्रेशन तो sin होगा, cos का इंटीग्रेशन sin होगा। और x में किससे मल्टीप्लाई है? 4 से। x से 4 से मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड करना होगा। सर ये +7 है, उसको क्या करे? कुछ नहीं करना है। कोई कांस्टेंट टर्म ऐड रहे या सब्ट्रैक्ट रहे, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, वो जस के तस यहाँ रहेगा। खाली x पे कोई टर्म मल्टीप्लाई है तो उसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। चलिए हम जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दनादन लगातार कराते हैं। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखते जाइए और इंटीग्रेट खुद से ही करते जाइए। साइन 2x है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है सर? cos 3x है। तीसरा का क्वेश्चन सर, तो ये e के पावर 2x है। चौथा देखिए, साइन 2x का माइनस cos 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड करिए। cos 3x के साइन 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है, डिवाइड करिए। e के पावर x का e के पावर x से होता है, लेकिन x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये थोड़ा बारीकी से देखिए। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स प्लस बी के पावर n प्लस वन, 2 + 1 3/3। एक्स में a से मल्टीप्लाई है, a से डिवाइड कर दीजिए। एक्स में a से मल्टीप्लाई है तो a से डिवाइड कर दिए। 4 तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, पांचवा है आपका साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x इंटू डी एक्स। साइन 2x का माइनस cos 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। -4 e के पावर 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है,
3 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखते हैं। 4 e के पावर 3x प्लस 1, ये कैसे होगा सर? तब 4 बाहर रहेगा, e के पावर 3x का e के पावर 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है, उससे डिवाइड करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? x होता है। बाद बाकी जो क्वेश्चन हम करा दिए हैं उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक एक्स माइनस 10x, या कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता आपको। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या प्लस, और कहता है इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करेंगे? सेक है तो सेक से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी, वैसे ही ये भी बनेगा, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और आपको पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। सर ये माइनस था तो प्लस कैसे हो गया? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। चलिए तो ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोई टर्म अगर डिवीजन में है तो अलग अलग पहले उसको डिवाइड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई किए हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करिए, इसमें अलग अलग डिवाइड करिए। 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करिए, इसमें जरा डिवाइड करिए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए स्क्वायर एक्स 3, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे बेनिफिट्स क्या होगा सर? 2 सेक स्क्वायर एक्स 3 साइन बाय कॉस 10x, कॉस का उल्टा सेक एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। तो अलग अलग डिवाइड किए, क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इसका उल्टा, अभी इसमें हम कॉस से डिवाइड किए हैं, नीचे साइन स्क्वायर का टर्म रह सकता है, तो इसको अलग अलग कर दिए। इसको सेटिंग इसलिए किए ना, कॉस बाई साइन 10 और कॉस का उल्टा सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है। जैसे एक इसी टाइप का थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। 5 प्लस 2 कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट, तो अलग अलग डिवाइड करिए। 5 बटा साइन स्क्वायर एक्स 2 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको 5 साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 cos x बाय साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। 5 cosec स्क्वायर एक्स 2 cos बटा साइन cot x, साइन का उल्टा cosec x इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो क्या होगा? -5 कॉट एक्स माइनस 2
कॉशेक एक्स प्लस सी। तो कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉशेक एक्स, तो माइनस 2 कॉशेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए एक नया टाइप समझिए। अगर कहीं टेन स्क्वायर एक्स दे दिया या कॉट स्क्वायर एक्स दे दिया और इसको बोला इंटीग्रेट करने, तो टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं है, तो टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का एक्स प्लस सी। कॉट स्क्वायर रहेगा तो इसको किस में बदल देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। और आपको तो पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स 1 का एक्स प्लस सी। तो टेन स्क्वायर रहे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर रहे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसी में अगर ऐसा देता कॉट स्क्वायर 4x प्लस 5 तो कैसे बनता, तो कॉट स्क्वायर को बदलना पड़ता, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, एक्स में 4 से मल्टीप्लाई है, 4 से डिवाइड करिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, इसका 19 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या है ना, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा और सेक को नीचे लाएंगे ना तो कॉस हो जाएगा। ऐसा क्या दिखा सर आप जो कर रहे हैं, ये टेन में बदलेगा, टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स 1 का एक्स प्लस सी। कोई परेशानी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा तो इंटीग्रेशन ही होगा। इसका एंटी डेरिवेटिव बोला था ना, ऐसा इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया था, डायरेक्ट आपको ऐसा लिख दिया था और बोला था कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है। एक्स के पावर 1/2, नीचे से इसको ऊपर ले जाइए, एक्स के पावर 1/2, एक्स टू द पावर -1/2, एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2/3/2, एक्स के पावर 1/2/1/2 प्लस सी। सर 3/2 कैसे लिख दिए, 1/2 में 1 जोड़िए तो 3/2/3/2, ये होगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, 2√x प्लस सी, 2√x प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। एनसीईआरटी में केवल एक क्वेश्चन है, 22 नंबर बचा हुआ है, बाद बाकी सब हो गया है। उसमें सी निकालने वाला है, वो आगे सीखेंगे हम लोग। तो क्या सर अभी 7.2 कराएंगे, नहीं 7.2 नहीं कराएंगे, लेकिन हम जो कंसेप्ट देंगे ना उसमें 7.2 7.3 आगे का सब बनेगा। लेकिन सर आप क्वेश्चन बैंक का वादा किए थे, कुछ क्वेश्चन बैंक दिखाइए ना, तो आइडिया लगेगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। लो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कितना आसान आसान है। लीजिए, dx बटा x माइनस 1 बोल रहा है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/x का क्या होता है log x प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, x टू द पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैसे बनेगा सर। देखिए 4 है ना, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे कट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, 1 का x प्लस सी।
नेक्स्ट नेक्स्ट तो बहुत बच्चा वाला है, x+2, इस सब का सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। x²/2, 2 का 2x प्लस सी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे दिया था। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लो इसको सोच कर बताओ। इसमें क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किए सर? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, बन जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, -1/4 कॉस 2x प्लस सी। नेक्स्ट और क्वेश्चन दिखाइए सर। अगला है बताया हुआ क्वेश्चन cot² x, जो पहला ही बता दिए। ये देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन आपको डरा दिया। log 2 कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर जाएगा बेचारा, अंदर तो कुछ बचेगा नहीं, तो 1 बचेगा, तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? log 2 1 का x प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x log 2 प्लस सी। ये को तो और आसान क्वेश्चन दे दिया, सोझे dx दिया, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसा दिया है, sec² 5x 3x प्लस 5, sec² का इंटीग्रेशन tan 3x प्लस 5, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो बच्चा वाला दिया, खाली फार्मूले दे दिया है। cos² क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक तो x के पावर n दे दिया है, एक हाँ आगे ना कुछ फार्मूला और आगे का याद रखना पड़ेगा, एक ही याद रखेंगे आप। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x प्लस सी, या इसका एक और याद रखना, माइनस log mod cos x प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? tan x का। cot x का क्या होगा? cot x का होता है log mod sin x प्लस सी, log mod sin x प्लस सी। इसके बाद देखिए एक और याद रखना है आपको, sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ देता है, log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, और cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, या एक और इसका याद रखना पड़ेगा, log mod tan x/2 प्लस सी। तो इसका दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, log mod cosec x माइनस cot x या log mod tan x/2 प्लस सी। तो ये 4 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्पेशल आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे में देखिए पूछा भी है, tan x का इंटीग्रेशन तो अभी बते जस्ट बताया log mod sec x, cosec x का तो उसका ऑप्शन में ना tan x/2 वाला है, तो log mod tan x/2। और से तो और आसान है, x के पावर 5 का 1/x का log mod x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, sin 3x/4 का तो माइनस cos 3x/4/3/4, cos 7x/9 का तो माइनस में cos का है तो sin 7x/9/7/9, sec स्क्वायर। ये सब तो इतना कर लिए हैं कि इस समय कोई दिखते नहीं। sec स्क्वायर 17x/23, अरे तो sec स्क्वायर का क्या होता है? tan 17x/23, x में क्या मल्टीप्लाई है? 17/23, उसी से डिवाइड कर देंगे, 23/17 tan 17x/23। फोर के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो ए के पावर एक्स का जानते हैं ना, ए के पावर एक्स बाई लॉग है, फोर के पावर एक्स का 4 के पावर एक्स बाई कितना? log 4, 4 के पावर एक्स बाई log 4।
नेक्स्ट है आपका, वो और आसान है आपका, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसा पहले ही कर चुके हैं। एक्स 4x² - 6, सब का सब क्वेश्चन बैंक है आपका। 4 बाहर रहेगा, x4/4, 6x² + c, 4 कट गया, क्या आएगा, x4 - 3x² + c। इसमें देखिएगा ना, और बहुत आसान आसान है क्वेश्चन बैंक सब। दिया है 25 सेक 5x इंटू 10 5x इंटू dx। 25 कांस्टेंट टर्म है, बाहर जाएगा। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, एक्स में 5 से मल्टीप्लाई है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक कटेगा, 5 सेक 5x + c। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सब है ना, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये कितना लंबा लेक्चर बना है आपका, 21 मिनट का। तो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और देखिए पहले। dx/2 - 3x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। log mod 2 - 3x + c, x में -3 से मल्टीप्लाई है ना, तो -3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/x का log mod 2 - 3x, x से -3 से मल्टीप्लाई है, -3 से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, x⁴m x⁴n और एक और ऐसा दिया है e⁻³ और e⁻x, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, डरना नहीं है। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, m+n × dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻m+n+1/m+n+1 + c। इसको लिख सकते हैं e⁻³ + x, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x का e⁻x से होता है, +c। x में कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं है जो डिवाइड कर देंगे। ये तो x⁻n पर सेट था, ये तो e⁻x का e⁻x से होता है। चलिए, एक और क्वेश्चन दिया था जो आपको देखने से लगता कि क्या करे इसमें, लेकिन थोड़ा सोचते तो बन जाता इजीली। √x + 1 के होल स्क्वायर, x√x + 2x +√x इंटू dx। अब समझिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको, a² + 2ab + b², यह है x√x 2, इसको √x इंटू √x लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहा है सर, हमको कुछ दिख रहा है कॉमन होकर कटने वाला, सब में से √x कॉमन है, ex + 2√x + 1, वही टर्म तो ऊपर में भी है, तो इससे ही क्या होगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√x। और 1/√x जो बचा उसको x के पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, x के पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, x के पावर 1/2 1/2 2, और 1/2 का मतलब होता है √x, तो 2√x + c, चाहे भी पावर हाफ है यानी रूट्स चढ़ा सकते हैं उसके बदले। एक और देखिए, dx/e⁻⁻x, ऊपर ले जाइए e⁻x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c।
चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, उसको अगले क्लास से पहले याद कर लीजिएगा, फिर आपको इंटीग्रेशन कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो। वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करने पर हमें एनर्जी मिलता है और ज्यादा हम मेहनत कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन फार्मूला आपको याद कर रखना है। साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका एक और फार्मूला है 2 tan a/1 + tan a² कॉस 2a का कॉस a² माइनस साइन a² 2 cos a² माइनस 1 1 माइनस 2 sin a², 1 माइनस tan a² बाई 1 प्लस tan a²। cos 2a का ये चारों फार्मूला याद रखना है। tan 2a का आपको याद रखना है 2 tan a/1 माइनस tan a²। साइन 3a का एक याद कर लीजिएगा 3 sin a माइनस 4 sin QA। साइन 2a का फार्मूला याद कर लीजिएगा 2 sin a इंटू कॉस ए। एक और नहीं, साइन 2a के तो हम लिखाए ही थे ना, 1 प्लस कॉस 2a 2 cos a²। 2a है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 2 sin a²a/2 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 cos a² और ये 1 माइनस कॉस ए की है, क्या हो गया 2 sin a²a/2। लेकिन चलिए हम पहले कॉस ए वाला कर देते हैं, अगर प्लस कर देंगे तो 2 cos a²a/2 मतलब 2a है तो ये है तो a/2, एंगल हाफ हो जाता है। 1 माइनस कॉस 2a 2 sin a²a, लेकिन 1 माइनस कॉस ए ही रहता तो क्या होता 2 sin a²a/2। 2 है तो ए है तो a/2। एक और याद रखना है आपको 1 प्लस साइन 2a का फार्मूला, ये होता है cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। आप इतना फार्मूला फिलहाल याद रखते हैं और बेसिक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, इस तरह के बेसिक अगर याद है तो अगला एक्सरसाइज मतलब अगला जो आपका लेक्चर होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। ओके बाय।